चलिए दोस्तों, रिवीजन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि और ये है प्रिया। तो पेन नीचे रख दीजिए और स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। अगले 5 मिनट आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं। शुरू करें। तो टाइम चल रहा है 10 सबसे जरूरी सवाल और आपके पास हैं सिर्फ 5 मिनट। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये आपकी फाइनल रिवीजन ड्रिल है। हर एक सेकंड कीमती है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सेक्शन है इनसाइड इंडिया। ये वो खबरें हैं जो देश भर में सुर्खियों में रहीं। पूरा ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर पलामू टाइगर रिजर्व और वन्यजीवी दीदी पहल। बताइए लोकेशन क्या है जल्दी। हाँ, तो सही जवाब है रांची। अब देखिए, ये सवाल प्लेसेस इन न्यूज कैटेगरी का है। इसमें सबसे जरूरी बात है वन्यजीवी दीदी पहल। इसका मकसद क्या है? 17 गांवों की महिलाओं को कॉन्जर्वेशन मतलब संरक्षण के कामों के लिए ट्रेन करना। और हाँ, ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा, हिस्सा लेने वालों को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। सामाजिक सशक्तिकरण, वो भी संरक्षण के जरिए। बहुत जरूरी है ये। अगला सवाल, महाराष्ट्र का वो कौन सा गांव है जिसने इतिहास रच दिया है? चलिए जल्दी बताइए। और जवाब है सौंदाड़ा। देखिए, ये नेशनल न्यूज कैटेगरी का सवाल है। इस गांव का जो मोटो है ना, अमची जात मानव, यानी मेरी जाति मानवता है। इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है सामाजिक सुधार का। भारत का पहला जाति मुक्त गांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक डेटा वाला सवाल। दिल्ली एयरपोर्ट की 2025 की रैंकिंग क्या रही एशिया पैसिफिक रीजन में? नंबर क्या है? इस नंबर को लॉक कर लीजिए, 5वां। ये रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स कैटेगरी का है। यहां पर जरूरी बात सिर्फ 5वां होना नहीं है, बल्कि वो उछाल है। सोचिए, 2019 में 9वीं पोजीशन पर थे और अब सीधे 5वीं पर। यह दिखाता है कि भारत की एविएशन पावर कितनी तेजी से बढ़ रही है, और इसका कारण है 46.18 मिलियन सीटों की क्षमता। तो जो नंबर याद रखना है वो है 5। अगला सवाल एक सरकारी पहल के बारे में है, नेशनल हाईवे क्वालिटी मॉनिटरिंग पोर्टल। इसका मेन मकसद क्या है? बिल्कुल सही, ये नेशनल इनिशिएटिव्स कैटेगरी का सवाल है। इसका सीधा सा मकसद है क्वालिटी की निगरानी को डिजिटल बनाना। ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहले मोबाइल वैन से इंस्पेक्शन, फिर रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग और आखिर में डिजिटल रिपोर्ट अपलोड। नतीजा, हाईवे बनाने में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही। चलिए सेक्शन 2, इंडिया ऑन द वर्ल्ड स्टेज। अब फोकस बदलते हैं, चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और डिफेंस की तरफ। तैयार हैं? एक डिफेंस का सवाल। इंडियन नेवी का जहाज सफागा मिस्र में, मिशन लोकायन 26। जहाज का नाम बताइए। इसका सही जवाब है INS सुदर्शनी। कैटेगरी है डिफेंस। इसे याद रखने के लिए एक हुक है, S से सुदर्शनी, S से सफागा। ये जो पोर्ट कॉल है, ये इंडियन नेवी के ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद दुनिया भर में दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला सवाल, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता पोस्टल सेक्टर में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU साइन किया है? और जवाब है ब्राजील। ये सवाल इंटरनेशनल रिलेशंस कैटेगरी से है। इस MOU का मेन फोकस है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आधुनिकीकरण पर। मतलब भारत और ब्राजील के बीच ज्ञान साझा करने और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। तो अब आखिरी सेक्शन, पीपल एंड डेट्स। यहां पर छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। नामों और तारीखों पर खास ध्यान दीजिए। चलिए इसे भी बढ़िया से खत्म करते हैं। खेल से जुड़ा एक सवाल। भारतीय टेनिस में एक बड़ा मील का पत्थर, सानिया मिर्जा के बाद ये इतिहास किसने बनाया है? सही जवाब है वैष्णवी आडकर। कैटेगरी स्पोर्ट्स। इस तुलना को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। 2009 में सानिया मिर्जा और अब 2026 में वैष्णवी आडकर। पूरे 17 साल बाद ये भारतीय महिला टेनिस के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पल है। अब एक सवाल, महत्वपूर्ण तिथियों पर सेंट्रल एक्साइज डे यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, तारीख क्या है? तारीख है 24 फरवरी। कैटेगरी है इंपॉर्टेंट डेज। देखिए, इसमें 2 बातें याद रखनी हैं। पहली, तारीख 24 फरवरी और दूसरी वजह। ये सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944 के लागू होने की याद में मनाया जाता है। दोनों ही बराबर जरूरी हैं। और आज का आखिरी नया सवाल, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से। नीदरलैंड के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जवाब है रॉब जेटन। कैटेगरी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। इसमें जो फैक्ट सबसे जरूरी है वो है उनकी उम्र। सिर्फ 38 साल की उम्र में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बस यही वो खास बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब समय है लाइटनिंग राउंड का। मैं कीवर्ड बोलूंगा और प्रिया एक शब्द में जवाब देंगी, एकदम रैपिड फायर। चलिए आपकी याददाश्त को परखते हैं। पलामू रिजर्व, रांची। जाति मुक्त गांव, सोंदाड़ा। दिल्ली हवाई अड्डा, 5वीं रैंक। हाईवे पोर्टल, डिजिटाइज। INS सुदर्शनी, सफागा। डाक MOU, ब्राजील। ITF फाइनलिस्ट, वैष्णवी अडकर। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी। नीदरलैंड्स PM, रॉब जेटन। भारत नेट MOU। आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ ये सेशन पूरा हुआ।
आपकी रिवीजन ड्रिल खत्म हुई। अब इस आखिरी सवाल के बारे में जरा सोचिए। कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, उसे अपने मन में दोहराइए। जानकारी को याद रखने का यही तरीका है। इस लय को बनाए रखिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।